हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 19 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है, विधि से आप क्या समझते हैं? दो अर्थों में विधि का प्रयोग होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, आंसर जानते हैं इसका। विधि की परिभाषा किसी भी देश में स्थित मनुष्य एवं मनुष्य के समुदाय के सह व्यवहारों के औचित्य और अनुचित्य का निर्धारण करने वाले के लिए उस देश के प्रभु शक्ति संप्रभु शक्ति द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वह विधि कहलाते हैं। और विभिन्न विचारकों ने विधि शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया है। ठीक है, विधि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से की गई है, जिसको अंग्रेजी में लॉ कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को एक सार लगाना। अब सामंडे महोदय के अनुसार विधि की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, विधि सिद्धांत की उस श्रृंखला को कहते हैं जो राज्य द्वारा न्याय संगत प्रशासन के लिए निर्धारित और मान्य की गई है। हॉब्स महोदय ने विधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि विधि व्यक्ति के या व्यक्तियों के उस समूह के आदेश हैं जिन्हें अपने आदेशों को दबाव में डालकर मनवा लेना संबल प्राप्त है। ठीक है, अब जानते हैं किन दो अर्थों में विधि का प्रयोग होता है। पहला है सामान्य विधि और दूसरा है न्याय विधि। सामान्य विधि को तीन भागों में बांटा गया है: दैव्य विधियां, भौतिक विधियां और मानवीय विधियां। दैव्य विधियां वो है जो कि ईश्वर की अपने अलग विधियां होती है। भौतिक विधियों में आते हैं, जैसे मान लीजिए ये कुछ भौतिक प्रकृतियां अभिवृत्तियां होती हैं जो उनको, जैसे गति का आकर्षण इत्यादि। मानव विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो किसी अनिश्चित सत्ता से लागू की जाती है और जो किसी निश्चित विधि द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, और दूसरा अर्थ है न्याय विधि। इस विधि के अंतर्गत नागरिक विधि है, जिसे सुस्पष्ट विधि कहा जाता है। वकीलों की विधि या राज्यों की विधि भी कहा जाता है। इसका संबंध राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।